इतना ज्ञान तो कम से कम उनको विपक्ष के नेताएं होना चाहिए कि व्यवस्था सुधार, या व्यवस्था समाज के साथ जुड़ा हुआ है। समाज और व्यवस्था कोई अलग चीज़ नहीं है। समाज सुधरेगा तो व्यवस्था सुधर जाएगा। और यही तेजस्वी यादव जी के जब बच्चे बड़े होंगे तो कोई बच्चा बर्बाद नहीं होगा। बिहार में 15 साल 16 साल के बच्चे होते होते दारू पीने लगते थे और घर के सामान चोरी करके, चावल चोरी करके जाके भट्टी पे दे के आके, हम गाँव में जानते हैं, हम गाँव देहात से जुड़े हुए हैं, खाली चना बाजे घना, कुछ भी अपना डंडन डंडन बज रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा करके समाज को लेकर के तमाम जागरूक बातें कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रही है, आरजेडी सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री को समाज सुधार यात्रा से पहले व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए और व्यवस्था सुधार यात्रा पे निकलना चाहिए। मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि व्यवस्था सुधार करनी चाहिए, क्या व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है? सर, आप लोग समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि पहले व्यवस्था सुधारिए तब समाज सुधर जाएगा। असल बात क्या है कि समाज के सुधार के बारे में माननीय तेजस्वी यादव जी को कुछ पता नहीं है। विपक्ष को अगर पता होता तो उनको ये समझ में आनी चाहिए कि किसी व्यवस्था को सुधरने के लिए, या किसी चीज़ को, वैसे तो बिहार की व्यवस्था सुधरी हुई है, लेकिन किसी व्यवस्था को सुधरने के लिए सबसे पहले समाज को सुधरना जरूरी है। इतना ज्ञान तो कम से कम उनको विपक्ष के नेताएं होना चाहिए कि व्यवस्था सुधार, या व्यवस्था समाज के साथ जुड़ा हुआ है। समाज और व्यवस्था कोई अलग चीज़ नहीं है। समाज सुधरेगा तो व्यवस्था सुधर जाएगा। समाज के साथ व्यवस्था सुधरना है। और नीतीश कुमार जी जो समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं, तो नीतीश कुमार जी की एक आदत है कि वो अपने किए गए काम की भी समीक्षा करते हैं जी, और उसमें जितनी त्रुटियां होती हैं उसको ठीक करते हैं। और इन्होंने 2-3 जो दहेज प्रथा, सब नशाबंदी, इस सब चीज़ों को जो शुरू किया है और जिससे समाज पे असर पड़ता है और समाज अच्छा होता है, तो वो उस यात्रा पे निकले हैं कि लोगों तक, जन जन तक ये बात तो है नहीं ना किस तरह का दिक्कत है। लोगों के पास जिले में जाके, छोटे जगहों पे जाके लोगों की बातों को सुनना और लोगों से समझना कि इसमें क्या त्रुटियां हैं, उसको ठीक की जाए जी। तो कोई चीज़ एक दिन के लिए नहीं होता है, समाज एक दिन में नहीं बनता है। जैसे नशाबंदी इन्होंने किया है, तो ये इसलिए सिर्फ नहीं किया। आज इस जनरेशन में कुछ लोग जो पीते हैं, जिनको बड़ा दिक्कत है, वो लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन जैसे आज़ादी की लड़ी गई थी, तो एक जनरेशन ने त्याग दिया, तब आज़ादी मिली थी जी। और आज हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, इस देश में आज़ाद हैं। और जो लोग आज विपक्ष में बैठे हुए हैं या जो नेता बोल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं कि इस देश को आज़ादी मिली थी। आज़ादी नहीं मिली होती तो आज इतनी बड़ी बातें नहीं कर सकते। उसी तरह नशा मुक्ति, जब तक एक जनरेशन जो पी रहा है उसको अपने बच्चे और दूसरे जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में 15 साल 16 साल के बच्चे होते होते दारू पीने लगते थे और घर के सामान चोरी करके, चावल चोरी करके जाके भट्टी पे दे के आके, हम गाँव में जानते हैं, हम गाँव देहात से जुड़े हुए हैं, जाके छोटे छोटे सामान, बर्तन चोरी करके और दारू लेके और बैठ के पीते थे। आज दारू मिल नहीं रहा है, आज दारू बंद है, तो कम से कम वो जनरेशन तो डिसिप्लिन होगा। आज से जब 10-15 साल बाद इस बिहार में जब लोग आएंगे और यही तेजस्वी यादव जी के जब बच्चे बड़े होंगे, तो कोई बच्चा बर्बाद नहीं होगा। सारे बच्चे, सारा समाज बदला हुआ मिलेगा आज से 15-20 साल बाद। तो इसको एक जनरेशन को तो त्याग देना ही होगा जो पीने वाले लोग हैं। और एक चीज़ तो छोड़नी है, नशा, जो आपको हार्म करती है, जो गंदी चीज़ है। आज तक दुनिया में किसी ने यह नहीं कहा कि नशा बड़ा ऐसी चीज़ है। लेकिन विपक्ष कह रही है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सब जगहों पे जा रहे हैं, लोकप्रियता शून्य हो गई है नीतीश कुमार की। जनता के साथ वो हमेशा जुड़े रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। ये 15 सालों से जब भी वो रहे हैं, हमेशा साल 2 साल 1.5 साल बाद कोई ना कोई उनकी यात्रा रहती है। वो अपने पुराने कामों की समीक्षा करने गांव तक जाते हैं, लोगों से सुनते हैं कि मैंने जो काम किया उसमें क्या त्रुटि रह गई, क्या अच्छाई रह गई, और उसको ठीक करते हैं और ठीक करके उससे बेटर करते हैं। तो नीतीश कुमार जी का विकास भी आप देखिएगा, दुनिया के साथ चलना है तो आपको विकास एक दिन करके रोड बना के ख़त्म नहीं होता है।
रोड और चौड़ा होना चाहिए, रोड और बड़ा होना चाहिए, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, प्रदूषण को कम करना है। तो हर चीज़ को, बिल्डिंग्स कहाँ ज़रूरत है, कितने हॉस्पिटल से काम चल जाएंगे, आबादी बढ़ गई तो और हॉस्पिटल चाहिए। तो ये काम तो निरंतर चलता रहता है ना, दिन रात जो काम कर रहा है उसको ये सब पता ही भी नहीं होता है कि विपक्ष क्या कह रहा है। कभी कभी न्यूज़ में कोई बता दिया तो बता दिया, जिसको काम करने का जुनून है, जो नीतीश कुमार जी को है, वो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं और अपने जनता और प्रदेश के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि उनके किए गए काम को उन ऐसा समीक्षा करके और ऐसा सोच के करते हैं कि पूरी दुनिया, देश उस चीज़ को उठाती है और अपने अपने यहाँ जाके लागू करती है। लेकिन उन लोग तो कहते हैं कि आप लोग देश दुनिया में बिहार का नाम बदनाम करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बिहार से बाहर तक बढ़ गई है, देश में बढ़ गई है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अगर देश में बढ़ गई होती, बिहार में बढ़ गई होती, तो वो 81 सीट लड़े थे, 101 पर सीट पर आए थे नीतीश कुमार जी के साथ लड़के। और इस बार उनकी लोकप्रियता बढ़ गई तो 150 सीट से ऊपर लड़े हैं और 75 सीट पे आए हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह की लोकप्रियता बढ़ गई है और विपक्ष इसको कहती है। आप लोग भी तो घटी है, आप लोग भी तो छोटा हो गए हैं। ठीक है, हम कम हुए हैं, लेकिन उनकी तो लोकप्रियता बढ़ गई है। ये हम कहाँ बोल रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, इस पर तो हम समीक्षा कर रहे हैं जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़ गई है। तो आप अपना गाल बजाना, बोलते हैं ना, खाली चना बाजे घना, तो वो वाली हाल है। कुछ भी अपना डंडन डंडन बज रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं उसको वो शिद्दत से करते हैं और प्रदेश के लिए करते हैं, और वो काम देश उसको देखती है। तो नीतीश कुमार जी अपना काम करते हैं, वो कभी ध्यान नहीं देते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं। विपक्ष कहते हैं तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से नीतीश कुमार घबरा गए हैं और जनता के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं। उनकी लोकप्रियता कहाँ कहाँ है वो तो खुद ही जानते हैं। कहाँ कहाँ? जब उनको फुर्सत, अब तो ठीक है, चलिए शादी ब्याह हो गया उनका, लेकिन लोग, पता चला लोगों को कहाँ रहते थे, लेकिन अच्छी बात है कि शादी हो गई और हम लोग उनको बधाई भी देते हैं शादी की। लेकिन कभी भी गायब हो जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है लोगों को। तो आप जब काम करने का समय आता है, आप विपक्ष के नेता हैं, आपके पास जो है ऑलमोस्ट, आप कहते हैं कि हम, आपके पास 30%, 35% वोट, जो भी 36% जितना भी वोट आया, उतने लोगों के तो नेता आप हैं ही। उन्होंने आपको वोट दिया, आप पे विश्वास करता है और वो कहता है कि मेरा भी काम होना चाहिए। आप तो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, आपको तो कोई मतलब रहता नहीं है। आते हैं 3-4 ठो टॉपिक जो आपके मित्र, जो आपके सब जो एडवाइज़र्स हैं, वो बना के रखते हैं कि कैसे पक्ष के बारे में कुछ बोला जा सके। तो विपक्ष के नेता को बोलना, उसको लेते हैं, अपना पढ़ देते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं वो जनता के असली नेता तेजस्वी यादव ही हैं। अगर जनता के असली नेता होते तो जनता के साथ होते। जनता के साथ कभी नहीं है तेजस्वी यादव जी। नीतीश कुमार हैं हमेशा, और जनता ने उनको सपोर्ट किया है। उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया, उत्थान के लिए किया, 50% जनता जो है महिला हमारी, वो तो आंख मूंद कर नीतीश कुमार जी के साथ है। आप उनसे बात करिए, किसी महिला से, वो सारी की सारी, क्योंकि उन लोगों को ताकत दी उन्होंने, उन लोगों को आगे बढ़ाया। तो आप जब भी किसी महिला से बात करेंगे, वो किसी पार्टी के नेता की बीबी या भतीजी या बेटी होगी, वो भी नीतीश कुमार जी के खिलाफ नहीं बोलेगी। तो ये बात नीतीश कुमार जी ने किया है, जनता को जागरूक किया है और निरंतर काम कर रहे हैं। तो निरंतर महिलाओं के लिए किया, बच्चों के लिए किया, बड़ों के लिए किया, अब धीरे 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 ओबीसी के लिए किया, ईबीसी के लिए किया, पसमानदा मुसलमानों के लिए किया। सारे काम जब भी कर रहे हैं, अब धीरे 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 सब लोगों के लिए चलता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा। एक दिन आएगा जब 100% लोगों का काम हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू मेरे साथ बात।